10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका खंड काव्य का होता है। अब जैसे कक्षा 10 में खास करके प्रयागराज के लिए जो छात्र हैं वो जो है सीधे सीधे अग्रपूजा खंड काव्य का अध्ययन करेंगे। है तो बहुत आपके प्रश्न पत्र में कई खंड काव्य आएंगे, लेकिन आपको उसमें देखना होगा कि हमारा अग्रपूजा खंड काव्य कहाँ पे है, उसी का उत्तर आपको देना होगा। तो अग्रपूजा खंड काव्य में उसकी कथा वस्तु आपसे पूछी जा सकती है, उसकी घटनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, या उसके जो प्रमुख पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे अग्रपूजा खंड काव्य जो है आपके यहाँ वो पंडित राम बहुरी शुक्ल के द्वारा रचित एक खंड काव्य है, और इस खंड काव्य की कथा वस्तु पूरा 6 खंडों में 6 सर्गों में बटी हुई है। तो अगर आप ढंग से इसका अध्ययन कर लेते हैं, काफी रुचिकर है, सीधे सीधे महाभारत से जुड़ी हुई ये कथा है, घटनाएं हैं, और चरित्र चित्रण अगर आप देखते हैं तो जैसे सीधे पूछा जा सकता है, पेपर सेटर प्रश्न पत्र बनाने वाला आपसे कह देगा कि अग्रपूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अग्रपूजा खंड काव्य का नायक कौन है। तो अग्रपूजा खंड काव्य के नायक भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण आपको लिखना होगा। और अगर सीधे आपसे कहता है, नायक नहीं पूछता, नाम देके पूछता है कि युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण लिखिए, तो फिर आपको युधिष्ठिर का लिखना है। अगर आपसे कहता है कि अग्रपूजा खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा लिखिए, तो आपको केवल द्वितीय सर्ग की ही कथा लिखना है, तृतीय चतुर्थ लिखने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ 3 अंक ही मिलेंगे। बहुत ज्यादा भी आप लिख देंगे तो 3 अंक से ज्यादा आपको मिलने वाले नहीं है। तो इस तरह आपका पूरा ये प्रश्न पत्र रहा, जिसमें कुल टोटल छात्र को यहाँ पे 70 अंक प्राप्त हो जाएंगे, और 70 अंक के बाद 30 अंक छात्र को उनके विद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। जो रचनात्मक मूल्यांकन होंगे, यानी 10, 10 और 10 के 3 रचनात्मक उनके मूल्यांकन होंगे, और उन रचनात्मक मूल्यांकन में पहले में उन्हें वाचन, उनकी खुद की अभिव्यक्ति पर 10 अंक, और दूसरा जो है सीधे सीधे छात्र को जो है की अभिव्यक्ति आपको देनी होगी, जिसमें आपको 10 अंक, और तीसरा आपका रचनात्मक मूल्यांकन होगा जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपका 10 अंक होगा। इस तरह आपको 30 अंक यानी कुल मिलाकर के 100 अंक यानी 30 नंबर आपको आपके विद्यालय के द्वारा और 70 नंबर माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा बनाए गए अंक भार जो सुनिश्चित है, निश्चित है, उनके हिसाब से आपको प्राप्त करने होंगे। लेकिन प्रिय छात्र, हम आपसे दूर हैं, आप हमसे दूर हैं। जैसे ही हमारी सामान्य स्थिति होगी वैसे ही हम आपसे बातें करेंगे बहुत सारी। लेकिन आप हमारी कक्षा शुरू हो चुकी है। आज मैंने कक्षा 10 के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। बाकायदे पूरा वीडियो आपके सामने है। आप घर में कॉपी लेकर के, किताब लेकर के पूरे पाठ्यक्रम को नोट कर लेंगे, अपने मानस पटल पर इसे पूरा बैठा लेंगे कि हमें हिंदी के लिए कैसे तैयारी करना है। ये छात्रों, आप सुपथगामी बने, अच्छे बने, सुंदर बने, क्योंकि शिक्षा ही हमारे जीवन को बदल सकती है। जैसे एक वृक्ष के विकास के लिए जल, खाद, वायु की आवश्यकता पड़ती है, वैसे एक व्यक्ति के विकास के लिए उसके नैतिक मूल्य के लिए, आध्यात्मिक मूल्य के लिए, चारित्रिक मूल्य के लिए, आत्मिक मूल्य के लिए, भावात्मक मूल्य के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा विद्वान कहते हैं। इसलिए आप इसका अध्ययन करें, अपने मानस पटल में आप बैठा लें, आप सुपथगामी बने, आप सुंदर बने और आप अच्छे बने। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले दिन हम सीधे आपके साथ आएंगे, अपने शीर्षक के हिसाब से हिंदी गद्य साहित्य पर आपसे चर्चा करेंगे और हमारी आपकी उस पर बातें होंगी।